नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे वाणीव्रत चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जो आज भी कलयुग में ये पांचों प्राणियों श्राप भुगत रहे हैं। माता सीता ने क्यों दिया था गाय, कौवा, तुलसी, फल्गु नदी और ब्राह्मण यानी पंडित को श्राप, तथा क्यों माता सीता ने ऐसा किया? तब दर्शकों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वह माता सीता का भयंकर श्राप के रोचक किस्से के बारे में। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध से जुड़ा एक किस्सा वर्णित है। यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष के समय था और उन्हें पिंडदान करना जरूरी था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता है। इसीलिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गया के फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। बाद में श्री राम ने उसके साथ आए हुए पंडित जी से श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए और पूजा की सामग्री के विषय पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामग्री सामान लाने को कहा। बाद में लक्ष्मण जी पूजा के लिए जरूरी सामग्री सामान लाने के लिए पास के गांव में चले जाते हैं। जब काफी देर होने के बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब श्री राम खुद ही जाकर लक्ष्मण जी को खोज खबर लेने का निर्णय लिया, क्योंकि पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्हें अपनी तैयारियां जल्द पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। इसी कारण से श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में पास के गांव में जाने के लिए निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीतता जा रहा था और श्री राम तथा लक्ष्मण लौटे ही नहीं थे। इस बार देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास पूजा के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है, वह उन्हीं से स्वयं पूजा करे। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण के लौटने में देर हो रही है और शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, इसलिए वे पूजा आरंभ करें। शायद तब तक भी वापस आ जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लेगी। ये निर्णय करने के बाद माता सीता ने गया जी के आगे फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का विधिवत पूजा करने के बाद देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया। जैसे ही उन्हें राजा दशरथ को प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उन्हें पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हुई। यह सुनकर माता सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उसे स्वीकार कर ली। हालांकि वे इस बात को भली भांति दी जाती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्र के पूरी नहीं होती। तब सीता जी ने फल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट वृक्ष, तुलसी के पौधे, कौवा और उस ब्राह्मण यानी पंडित को इस बात को साक्षी बनने को कहा। उन सभी को उनकी आज्ञा का पालन करने को कहा। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटकर आए, तब माता सीता ने उन्हें पूरी वृतांत बताते हुए श्राद्ध पूर्ण कर लेने की बात कही। तब श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा। श्री राम को लाख समझाने के बाद भी उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी। तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सच्चाई बताए, किंतु श्री राम को क्रोध के देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। ये बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई।
और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं होने के कारण वह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरा शरीर का पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही गाय को जूठा खाने का और उसे यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दिया। बाद में सीता जी ने पंडित जी यानी ब्राह्मण को भी कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इसी कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। तुलसी जी को सीता ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ाई झगड़ा करके खाने का श्राप दिया था। वही वट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया कि वह सुहाग का प्रतीक माना जाएगा और वट वृक्ष को सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही देवी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरे को छाया प्रदान करने की भी प्रदान दिया और तथा यह भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। यानी जो भी सुहागिन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी उसकी पूजा सफल होगी। दर्शकों, तो ये थे पांचों प्राणी जिन्हें माता सीता ने क्रोध में दिया था भयंकर श्राप और वह श्राप के कारण वह पांचों प्राणियों जो आज भी कलयुग में श्राप भुगत रहे हैं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा था माता सीता का भयंकर श्राप जो आज भी कलयुग में ये पांचों प्राणियों भुगत रहे हैं कि इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप और माता सीता के श्राप के रहस्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तब स्क्रीन के ऊपर बताए गए फोटो के ऊपर क्लिक करें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।